अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज रमज़ान स्पेशल एक और रेसिपी है मेरे पास। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन और आलू के चिप्स। टिक्कियाँ भी कह सकते हैं, चिप्स भी कह सकते हैं। उसके लिए मैंने एक आलू लिया है, ना ज़्यादा छोटे साइज़ का ना बड़ा, नॉर्मल सा साइज़ है, और एक बैंगन। मेरी फैमिली छोटी सी है तो इसलिए जो है ना वो मैं कम ही बनाऊंगी, क्योंकि फिर रमज़ान में ज़ाया होता है। तो मैंने इसको अच्छी तरह से दोनों को वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद मैं इसको ऐसे कट करूँगी। पहली लेयर में ऐसे उतार दूँगी और ऐसे मैं बारीक बारीक स्लाइसिस में इसको काटूँगी। देखें, ज़्यादा मोटा साइज ना हो, क्योंकि जब फ्राई करेंगे तो फिर वो कड़वे कड़वे से लगते हैं। ये देखें, ये मैं काट लूँगी। ये बहुत ही मज़े के लगते हैं, और क्योंकि डेली यही की जैसी चीज़ें खा खा के रमज़ान में इंसान थक जाता है, तो इसलिए डेली कुछ ना कुछ डिफरेंट होना चाहिए। ये मेरा ख्याल नहीं थोड़ा। और इसी तरह देखिए, मैं आलू को भी इसी तरह ही काटूंगी। ये देखें, ये इस तरह से मैं इसको कट कर लूँगी और बाद में इसको मैं सेट करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ मैंने कैसे सेट किया है इसको। देखें साइज इसका मैंने कितना रखा, ये साइज है। और इसको छीलना नहीं है, ना बैंगन को छीलना है और ना आलू को। ये साइज होना चाहिए इतनी मोटाई के साथ। ये देखें, ये मेरे सारे बन गए। अब मैं एक डिश लूँगी और इसके अंदर इसको सारा ऐसे हिला दूँगी। इसी तरह मैं बैंगन को भी लगाऊंगी। आप इसको बेक भी कर सकते हैं और फ्राई भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है आपको किस तरह से चाहिए। तो मैं समटाइम इसको बेक कर लेती हूँ और समटाइम जो है वो फ्राई कर लेती हूँ। और इसको आप एयर फ्राई में भी कर सकते हैं। ये देखिए, कुछ इस तरह से मैंने इन सबको लगा दिया। और इसके बाद मैं नमक लूँगी और इसके ऊपर ऐसे डालूंगी। टेस्ट के मुताबिक आप डालें, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा। और अब बारी आ जाती है रेड चिली की। तो मैं रेड चिली भी इस तरह से स्प्रिंकल करूँगी। रेड चिली में थोड़ी ज़्यादा डालूँगी, क्योंकि ये अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। स्पाइस थोड़ा सा ज़्यादा भी नहीं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। लेकिन मेरी इस चिली का थोड़ा कलर तेज़ है, लेकिन इतनी ज़्यादा कड़वी नहीं है, तो मैं सबके ऊपर ऐसे डाल दूँगी। और जो थर्ड चीज़ है वो है चाट मसाला, खट्टा मीठा सा। ये देखें, ये देखें, ये कुछ इस तरह से लगेंगे। और मैं इसको तकरीबन 20-25 मिनट तक इस तरह रखूँगी। थोड़ी देर के बाद ये देखें, इसने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है पोटैटो ने।
और इसी तरह ये जो बैंगन है ये भी पानी छोड़ देंगे। और फिर मैं इस तरह से इनकी थोड़ी देर के बाद, अभी नहीं करूँगी, थोड़ी देर के बाद इनकी साइड चेंज करूँगी। और उसके बाद उसके ऊपर भी जो मसाला नीचे पड़ा होगा वो उस पर लग जाएगा। अगर मुझे लगेगा कि मसाला कम है तो मैं थोड़ा सा दूसरी साइड पे भी इसी तरह स्प्रिंकल कर दूँगी, लेकिन अभी नहीं। ये अभी इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा ये सारा। आधा घंटा 10-15 मिनट तो मैक्सिमम लगेंगे, क्योंकि ये पानी छोड़ेगा अभी, तो ये सारा कुछ इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा। और फिर मैं दोबारा इसकी साइड चेंज करूँगी और फिर उसके ऊपर अगर ज़रूरत होगी मुझे तो मैं डालूँगी, अदरवाइज़ जो नीचे स्पाइसेस हैं पड़ा हुआ वो ही इनफ होगा। तो अभी जैसे ही ये रेडी होगा मैं इसकी साइड चेंज करूँगी तो मैं आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है। थैंक यू। अब सब्जियों की मैरिनेशन के लिए रख दें। अब मैं बनाऊँगी बैटर जिसके अंदर इसको फ्राई करना है। तो उसके लिए मुझे चाहिए बेसन। तो मैं 3 बड़े चम्मच लूँगी बेसन के। और इसके अंदर जो है मैं डालूँगी अजवाइन। आप ज़ीरा भी डाल सकती हैं, अजवाइन भी डाल सकती हैं, लेकिन अजवाइन ज़्यादा अच्छी है बैंगन और जो है ना आलू की मिक्सिंग में। तो गैस वगैरह का अगर किसी को इशू हो तो वो नहीं होता। तो अब मैं डालूँगी रेड चिली। ये मैं बिल्कुल बराए नाम डालूँगी, जस्ट ये कि ऊपर वाला बैटर जो है वो बिल्कुल फीका फीका ना लगे। तो ये बिल्कुल मैं हल्की से डालूँगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरी चिली का कलर तेज़ है लेकिन कड़वी नहीं है इतनी ज़्यादा। तो अब मैं डालूँगी साल्ट, क्योंकि जो बैटर है उसके अंदर एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि जो ऊपर कोटिंग है वो टेस्टी बने, बिल्कुल ही बेजायका और फीकी ना हो। तो इसलिए ये सारे स्पाइसेस डालना ज़रूरी हैं। आप ग्रीन स्पाइसेस भी डाल सकते हैं, जैसे धनिया, पुदीना, ये आप चॉप करके डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा और कलरफुल और मज़े का लगता है। अब मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स करूँगी। पानी इसके अंदर आपने जो है ना वो थोड़ा थोड़ा सा ऐड करना, क्योंकि ये जो बैटर है ये बिल्कुल ना पतला होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए कि ये सस्टेन कर सके ये पीसीस के ऊपर। तो और आप बैटर को जितना ज़्यादा बीट करेंगे वो उतना फ्लफ़ी बनेगा। तो आपने जब आपने ये बेसन बनाना है तो कोशिश करें कि इसकी मिक्सिंग अच्छी से करें और 10-15 मिनट पहले बना के रखें। तो जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर में आके वो राइस खुद ही से राइस होना शुरू हो जाता है। तो ये देखें अभी मुझे थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी। ज़्यादा पतला बैटर नहीं बनाना आपने, बस ये ख्याल करना है थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना आपने और इसको मिक्सअप अच्छे से करना है। इसके अंदर मैंने कोई जो है वो मीठा सोडा, बेकिंग सोडा कुछ भी नहीं डाला। ये खुद ही से जो है ना राइस होगा जब पड़ा रहेगा थोड़ी देर, और जब मैं बनाने लगूँगी मैं फिर भी इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी। और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए, ये देखें ऐसा होना चाहिए। ये देखें अब इसने पानी छोड़ दिया, तो अब मैं जो है ना इनकी साइड चेंज करूँगी। तो बैंगन और आलू वैसे दोनों ही पानी छोड़ देते हैं, आलू ज़्यादा छोड़ते हैं। तब इनकी साइड चेंज करूँगी और इनके ऊपर भी ऐसे ही थोड़ा सा स्पाइस स्प्रिंकल करूँगी। तो आप चाहें तो खाली नमक लगा के भी फ्राई कर सकते हैं, सब टू यू। लेकिन मुझे जो है थोड़ा सा ज़रा बैंगन ख़ास तौर पे ज़रा क्रिस्पी और थोड़े से ज़रा स्पाइसी से अच्छे लगते हैं, तो मैं इस तरह से करती हूँ। और रमज़ान में जब भी मैं ये बनाती हूँ सब भी बहुत पसंद करते हैं, इवन कि मेरी फैमिली, फ्रेंड्स। तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो अच्छा लगता है चेंज चीज़ें बनाने से। और ये देखिए अब मैं इसको डिप करके इसके अंदर डाल रही हूँ। जो है ना पोटैटो को तो ये बेसन इजीली जो है वो कैच कर लेता है कि सस्टेन करता है, लेकिन जो बैंगन है ना उससे वो गिरना शुरू हो जाता है। तो कोशिश करें कि आप 3-4 पीसेस जो है ना वो पहले से बाउल में डाल के डिप कर लें, ताकि उसके ऊपर बेसन अच्छी से लग जाए। अब मैं आलू और बैंगन दोनों मिक्स डाल रही हूँ, ताकि मैं दोनों आपको दिखा सकूँ।
और आपने इसको हल्की आंच पे जो है ना वो फ्राई करना है, तेज़ पे नहीं करना। अगर तेज़ पे करेंगे तो उससे ये होगा कि इसका कलर तो चेंज होगा लेकिन अंदर से वो मज़े का नहीं बनेगा, कच्चा रहेगा। तो इसलिए लाइट सी जो है ना आंच पे आपने इसको करना है। 1 से 1.5 मिनट तक इसको एक ही साइड पे रहने दें, फिर इसकी साइड चेंज करें हल्की आंच से। और ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। वैसे बच्चे बैंगन किसी सूरत में भी नहीं खाते, तो अगर आप इनको इस तरह से बना कर दें, इवन कि उनको पता भी नहीं चलता कि ये बैंगन है, तो बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, खुश होकर खा लेते हैं, पोटैटो भी और बैंगन भी। ये देखें, अब इनकी शक्ल कुछ इस तरह से आ गई है। और वो खुद ही जो है ना वो फूलना शुरू कर देते हैं। जब थोड़ी देर के लिए ऑयल में पड़े रहेंगे तो वो फूल जाते हैं ऊपर से। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, और ये इमली की चटनी और रायता है साथ। आप केचप भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।